गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। आज आम कंटिन्यू करबा हमर नीट बायोलॉजी पई प्रिपरेशन जो थरा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो सॉल्यूशंस करूचे। तो हमें लास्ट सेशन रे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करथिले, तो सही चैप्टर को आज हमें कंटिन्यू करबा। सही चैप्टर रा हमें एमसीक्यूज कंप्लीट करिकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रो किछटा क्वेश्चंस करिथिले। तो सेठु आज हमें कंटिन्यू करबा वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 कोची। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 रे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से कोची अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द ईयर ड्रम। ओके, तो से कोची की एई जो सब ऑर्गन्स बा नर्व्स बा पार्ट्स जहां भी सब एटे बोन्स रो नेम गुडी को दिया जायछि। किछि पार्ट्स हमर जो ऑडिटरी मिएटस, ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस रे साउंड एंटर करला जाय कि से ईयर ड्रम रे रीच करला। ओके, साउंड वेव टा ईयर ड्रम रे रीच करला परे ईयर ड्रम रु को पाथवे रे साउंड टा ट्रांसमिट है कि फाइनली हम ब्रेन द्वारा परसीव होछि। सेही पाथवे टा को हमको करेक्ट ऑर्डर रे अरेंज करेवार अछि। ओके, को पार्ट को साउंड वेव्स गुडी को ट्रांसमिशन होछि से करेक्ट पाथवे टा हमको अरेंज करेवार अछि। ओके, तो फर्स्ट कोन आसीबो, फर्स्ट ऑब्वियसली हमरो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आसीबो। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जोडा हमरो पिन्ना रे प्रेजेंट अछि। तो पिन्ना कोन करला, पिन्ना रो फंक्शन होछि हमरो कलेक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस जोडा भी हमरो एनवायरनमेंट रे बा एयर रे प्रेजेंट अछि। से वाइब्रेशन गुडी को कलेक्ट करिकि से in the direction of the external auditory canal or external auditory meatus से वाइब्रेशंस गुडी को पाथ शो करिवो। तबरे से वाइब्रेशंस गुडी को थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रीच करिवे ईयर ड्रम रे और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेवे। तबरे ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस गुडी को ट्रांसमिट हबो टू द फर्दर इंटरनल पार्ट्स। ओके, तो देखो mechanism of hearing रे फर्स्ट the external ear कौन हो, देखो एक्सटर्नल ईयर जो अछि, एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ईयर ड्रम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हला हमरा जो हमरा एक्सटर्नल ईयर अछि, एक्सटर्नल ईयर माने हमरा ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को टुगेदर एक्सटर्नल ईयर को आ जाए। तो फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रे जो साउंड वेव्स गुडी को एंटर करले से रिसीव करला परे से साउंड वेव गुडी को डायरेक्ट करे गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे सो दैट से माने ईयर ड्रम को जाय कि हिट करिवे। ओके, तो सेकंड रे हमरा आसीबो ईयर ड्रम। ओके, तो फर्स्ट होची हमरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, सेकंड रे आसीबो हमरा ईयर ड्रम। तापर ईयर ड्रम रो कोन होबो, देखो द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रेस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स टू द ओवल विंडो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट होची हमरो ईयर ड्रम कोन होबो, ईयर ड्रम वाइब्रेट करिवो जेतले साउंड वेव्स माने ईयर ड्रम को रीच करिवो। ऑब्वियसली ईयर ड्रम वाइब्रेट करिवो इन रेस्पॉन्स टू द साउंड वेव। तापरे ए जो वाइब्रेशंस गुडी को अछि से वाइब्रेशंस गुडी को ईयर ड्रम टा थ्रू द ईयर ऑसिकल्स ओवल विंडो को ट्रांसमिट करिवो। ईयर ऑसिकल्स को सीक्वेंस वाइब्रेट करिवे, फर्स्ट मैलियस, तापरे इनकस, तापरे स्टेप्स। ओके, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स एई पर्टिकुलर सीक्वेंस रे वाइब्रेट करिवे बा वाइब्रेशंस गुडी को सेमान को थ्रू ट्रांसमिट हबो फ्रॉम द ईयर ड्रम थ्रू द ईयर ऑसिकल्स टू द ओवल विंडो। ओके, तो थर्ड रे हमरा जीवो मैलियस, फोर्थ रे जीवो इनकस, फिफ्थ रे जीवो स्टेप्स। ओके, और फाइनली ऑब्वियसली हमरा कॉक्लिया को जीवो। देखो द वाइब्रेशंस आर पास्ड थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया टू द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया। ओके, तो तापरे हमर जो वाइब्रेशन गुडी को अछि ऑब्वियसली हमरा कॉक्लिया रे रीच करला। तो कॉक्लिया रे रीच करला माने कॉक्लिया है गला हमरा नंबर 6। ओके, तापरे सबु कॉक्लिया रे एम्प्लीफिकेशन, कॉक्लिया रे एम्प्लीफिकेशन अपने एम्प्लीफिकेशन ऑलरेडी हेई सरलाणी by the malleus, incus and steps। तो फाइनली वाइब्रेशन बा वेव्स हमरो जो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ फ्लूइड्स गुडी को अछि से लिम्फ फ्लूइड गुडी करे हमर वाइब्रेशन जनरेट हबो जेतले फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया रे वाइब्रेशन गुडी को ट्रांसमिट हेबे। सही जो लिम्फ एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ रे जो वेव्स प्रोड्यूस हबो से माने बेसिलर मेम्ब्रेन रे गोटे रिपल इंड्यूस करेबे। से रिपल टा जो बेसिलर मूवमेंट, बेसिलर मेम्ब्रेन रो मूवमेंट कॉज करेबो जो द्वारा हमरो जो ऑर्गन ऑफ कॉटी अछि बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर से ऑर्गन ऑफ कॉटी भीतर कि हेयर सेल्स माने प्रेजेंट अछंदी। से हेयर सेल्स मानकर बेंडिंग हबो। ओके, हेयर सेल्स मानकर बेंडिंग हबो जो द्वारा से माने अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस करिवे। ठीक पड़ला।
तो इयर्स वाइब्रेशंस गुडी को एबे ओवल विंडो रे रीच करिकी फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया को ट्रांसमिट हला जो द्वारा जो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ रे वेव्स जनरेट हला सी एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ रे वेव्स माने बेसिलर मेम्ब्रेन रे रिपल प्रोड्यूस करेले से रिपल जो बेसिलर मेम्ब्रेन रे जो ऑर्गन ऑफ कॉटी अछि ता भीतर हेयर सेल्स माने बेंड हले बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन रे जता हेयर सेल्स माने प्रेस करिवे नर्व इंपल्सेस जो थिबे से माने जनरेट हेबे एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स रे। तो फाइनली हमर जो अच्छी साउंड वेव टा साउंड एनर्जी टा हमर अबे इलेक्ट्रिकल इंपल्स रे कंडक्ट माने कन्वर्ट हे गला। ओके, साउंड इंपल्स टा हैज बीन कन्वर्टेड into electrical impulse by the cochlea। तो अबे से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑब्वियसली एफरेंट नर्व फाइबर्स द्वारा ब्रेन को जीवो, ब्रेन रे को कॉर्टेक्स को जीवो, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन को जीवो। ओके, via the efferent fibers through the auditory nerves to the auditory cortex of the brain। तो obviously हमारा 7th रे cochlear nerve आसीबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड इंडिकेट मूवमेंट ऑफ प्लस एंड माइनस साइंस लीडिंग टू पोलराइजेशन डायग्रामेटिकली। तो एई डायग्राम टा ऑलरेडी हमरो एनसीईआरटी रे देइछि एठी केमिति नर्व इंपल्सेस रो कंडक्शन होछि। देखो एटा ही हमरो क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर एटा ही हबो। तो एटा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछे कि जेतेबेले गोटे न्यूरॉन अछि सेटा रेस्टिंग स्टेज रे अछि बा किछि इंपल्स कंडक्ट करूनी, रेस्टिंग स्टेज रे सी मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन और नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन अछि। तो रेस्टिंग स्टेज रे जेहेतु से मोर परमेबल टू पोटेशियम अछि तो पोटेशियम माने अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड अपने आप पळेबे। तो पळेले से ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हे जिवो, राइट। ग्रेडियंट जदि डिस्ट्रॉय हे जिवो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हे परिबो। तो सही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखिबा पई जो हमर जो आयोनिक ग्रेडियंट अछि जोडा रे हाई कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस एक्सोप्लाज्म रे अछि आउ बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रे सोडियम प्लस रे हाई कंसंट्रेशन अछि। इंटरनली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स माने हाई कंसंट्रेशन अछि जो जोगु हमर जो रेस्टिंग स्टेट रे पोलराइज स्टेट रे आउटर साइड रे प्लस चार्ज और इनर साइड रे नेगेटिव चार्ज अछि। सेही पोलराइज स्टेट टा मेंटेन हे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट टा मेंटेन हेबा पई गोटे सोडियम पोटेशियम पंप अछि जे गोटे एटीपी यूज करिकी फॉर 3 टा Na+ को आउटवर्ड इफ्लक्स करोछि और 2 टा K+ को इनटू द सेल इनफ्लक्स करोछि। एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस रे पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस रे नेगेटिव चार्ज मेंटेन हे कि रहउछंदी और सरफेस टा पोलराइज्ड हे कि रहउछि। और जो हमर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अछि अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने जेतेबेले न्यूरॉन टा रेस्टिंग स्टेज रे अछि कोनोसी इंपल्स कंडक्ट करूनी सेही स्टेज टा को रेस्टिंग स्टेट बा रेस्टिंग पोटेंशियल को आजिबो। सेही टाइम रे जो पोटेंशियल डिफरेंस अछि अक्रॉस द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सेटा को रेस्टिंग पोटेंशियल को आगला। ओके, तबे कंडक्शन केमिति होछि। ओके, से कहउछि कि इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीडिंग टू पोलराइजेशन डायग्रामेटिकली। पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन टाइम रे डायग्रामेटिकली हमको एबे रिप्रेजेंट करार अछि। तो एटा होछि हमर रेस्टिंग स्टेज। ओके, एटा रेस्टिंग स्टेज देखो एक्सटर्नली सब पॉजिटिव चार्ज अछि और इंटरनल नेगेटिव अछि। तो जेतेबेले डीपोलराइजेशन हबो एक्सटर्नली नेगेटिव चार्ज हे जिवो इंटरनली पॉजिटिव चार्ज हो। तो सेटा केमिति हबो हम एटा थोड़े पढी देबा तापर डायग्राम तो ऑलरेडी एनसीईआरटी रे बनि के अछि सेटा देखियो त हम निज नोटबुक रे बने देबो। ओके, तो यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन। तो अबे हमें पढिबा कि नर्व इंपल्स जनरेशन रे आउ अलोंग द एक्सॉन तार कंडक्शन रे कोन कोन मैकेनिज्म्स गुडी को इन्वॉल्व होची। फर्स्ट, नर्व इंपल्स केमिति जनरेट होची, तापरे अलोंग द एक्सॉन सेटा केमिति कंडक्ट होची। तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, ओके, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए। फॉर एग्जांपल हमरो एडा न्यूरॉन अछि, न्यूरॉन रो गोटे साइट ए अछि। ओके, हमें गोटे साइट एज्यूम करले ए, साइट ए रे हमरो इंपल्स टा अप्लाई करा गला। ओके, तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, गोटे स्टिमुलस बा गोटे जो इंपल्स अछि, ओके, सेटा हमर अप्लाई करा गला एट पॉइंट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हमरो न्यूरॉन टा रेस्टिंग स्टेज रे अछि तो ऑलरेडी पोलराइज्ड स्टेट अछि। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन टा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन फॉर्म रे अछि। तो सेही पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ए रे स्टिमुलस अप्लाई करा गला। तो सही पॉइंट रे जो साइट ए रे एट द साइट ए मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू Na+। तो इनिशियली रेस्टिंग स्टेट रे हमें पढ़ी थिले कि मेम्ब्रेन इज almost impermeable to Na+ and highly permeable by freely permeable to K+। but ଯେତେବେଳେ এই polarized membrane ର ଗୋଟେ particular site A ରେ impulse ବା stimulus apply କରାଗଲା, ସେଇ particular site A ଟା freely permeable to Na+ ହେଇଗଲା। okay, freely permeable to Na+ ହେଇଗଲା। this leads to a rapid influx of Na+, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର Na+ ର rapid influx ହେଲା followed by reversal of the polarity at that site। okay,
तो जेहेतु एबे सही लोकेशन टा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस Na+ प्रति फ्रीली परमिएबल हे गला तो सेति पे एबे Na+ रो रैपिड इन्फ्लक्स हला सेही पॉइंट रे और रैपिड इन्फ्लक्स हबा जोगु रिवर्स गला सेही पर्टिकुलर साइट ए रे रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी देखियो को मिलला रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी माने obviously जेहेतु से freely permeable to Na+ हे गला तो obviously Na+ रो एबे मूवमेंट हबो along the concentration gradient तो Na+ रो concentration gradient को डायरेक्शन रे फॉर्म हेची हमें जानि छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रे Na+ रो concentration हाई अछि whereas एक्सोप्लाज्म रे Na+ रो लो concentration अछि तो Na+ रो इन्फ्लक्स हबो इनटू दैट पर्टिकुलर साइट रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na+ हबा जोगु से पर्टिकुलर साइट रे पोलैरिटी रिवर्स हे जिवो जो इनिशियली हमरो एक्सटर्नल आउटर साइड रे पॉजिटिव चार्ज थिला और इनर साइड रे नेगेटिव चार्ज थिला सेटा अबे पोलैरिटी टा रिवर्स हे जिवो ओके पोलैरिटी टा रिवर्स हे जिवो आउटर साइड रे नेगेटिव चार्ज आस जिवो और इनर साइड रे पॉजिटिव चार्ज हे जिवो बिकॉज़ इनर साइड रे पॉजिटिव चार्ज काहे हे जिवो बिकॉज़ बहुत सारा Na+ फ्रॉम द आउटसाइड इनसाइड भीतर एंट्री करछनी इन्फ्लक्स होची Na+ रो इन्फ्लक्स हेबा जोगु ऑब्वियसली भीतर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूची so the outer surface of the membrane becomes negatively charged तो outer surface टा negatively charged है गला और inner side becomes positively charged कोट है but entire axon रे बा entire along the entire axon ए चेंज टा आसेनी एटा only एबे गोटे particular site जोटा होची हमर site A assume कराइची सेही particular site रे ही होची हला only at site A एटा important okay along the entire axon एबे जे हेनी गोटे पर्टिकुलर साइट ए जोटा हमें नेचे सेही साइट ए रे ही जिनसटा होची रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ओके सो द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड तो जोटा हमरो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थिला सेटा अबे हमरो डीपोलराइज्ड हे गला डीपोलराइज्ड माने पोलैरिटी रिवर्स हे गला तो पोलराइज्ड रे कोन थिला आउटर साइड रे प्लस चार्ज और इनर साइड रे माइनस चार्ज बट एबे जेहेतु रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हे गला तो एबे हमें मेम्ब्रेन को डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहबा एट साइट ए ऑफ द एक्सॉन ओके तो एबे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल तो इनिशियली रेस्टिंग स्टेट रे across the axonal membrane रेस्टिंग स्टेट रे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होतला सेटा को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह जाउतला बट एबे across the axonal membrane जेतरे डीपोलराइज्ड हे वाला सेटा एबे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अछि across the plasma membrane ए साइट ए रे जोटे डीपोलराइजेशन हेची सेही पोटेंशियल टाको एक्शन पोटेंशियल कह जिवो ओके जोटा पूर्वरु रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बा रेस्टिंग पोटेंशियल थिला एबे सेटा हे गला एक्शन पोटेंशियल पूर्वरु रेस्टिंग स्टेज रे रेस्टिंग पोटेंशियल थिला डीपोलराइजेशन सेटा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रे एबे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन रे एक्शन पोटेंशियल को आबो ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को व्हिच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज द नर्व इंपल्स और ए एक्शन पोटेंशियल टा ही नर्व इंपल्स रो कॉज ओके ए एक्शन पोटेंशियल जो ए पर्टिकुलर साइट ए रे जनरेट हला एबे सही एक्शन पोटेंशियल टा along the axon in the direction of towards the axon terminal by axonal endings okay towards the axonal ending एबे ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रे ए एक्शन पोटेंशियल टा ट्रांसमिट हबो जेतले ए एक्शन पोटेंशियल टा ट्रांसमिट हबो एट दैट पॉइंट ए एक्शन पोटेंशियल टा को ही नर्व इंपल्स कहा जिवो ओके बुझा पड़ला नर्व इंपल्स जनरेट केमिदि होची तो इट इज ए जनरेशन एज वेल एज कंडक्शन विषय को तो वहां हमें जनरेशन केमिदि हला जान देले बे कंडक्शन केमिदि हेबो अलोंग द एक्सॉन एट साइड्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन फॉर एग्जांपल साइड बी हमें ए पर्टिकुलर साइड ए जोटे थिला हमर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हला ताटू जस्ट इमीडिएटली अहेड गोटे साइड नेबा सेटा होचे हमर साइड बी ओके तो साइड बी रे कोन होबो द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एज द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस तो ऑब्वियसली गोटे साइड बी एबे हम एज्यूम करिबा इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ जो डायरेक्शन रे नर्व इंपल्स रो कंडक्शन हेबार अछि ए बिट अहेड फ्रॉम साइड ए हमें गोटे साइड बी एज्यूम करिबा से साइड बी रे ऑब्वियसली एबे भी मेम्ब्रेन टा पोलराइज्ड अछि कि नै यस एबे भी सही साइड बी रे मेम्ब्रेन टा पोलराइज्ड अछि साइड ए रे सेना डिपोलराइज्ड थिला बट साइड बी रे एबे भी पोलराइज्ड अछि त आउटर सरफेस रे पॉजिटिव एंड इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज अछि so as a result current flows on the inner surface from site A to site B on the outer surface current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow तो बे इथे current रो flow हो देखो site A रे outer surface टा site A रे outer surface टा negatively charged अछि और inner surface टा positively charged अछि whereas site B रे outer surface टा positively charged अछि
और इनर सरफेस टा नेगेटिवली चार्ज अछि ओके। तो ऑब्वियसली हमें जानी छे करंट रो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कोन मते कहलो करंट रो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कोन एटा हमें ऑलरेडी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a flow of current रो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कोन एटा हमें ऑलरेडी फिजिक्स रे पढ़ी छे। फिजिक्स रे हमें पढ़ी छे कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ओके। पॉजिटिव डायरेक्शन रो नेगेटिव डायरेक्शन जोटे पॉजिटिव चार्ज अछि सेठू टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज करंट सबोले फ्लो करे। इलेक्ट्रॉन सबोले नेगेटिव रु पॉजिटिव फ्लो करे बट करंट पॉजिटिव रु नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो करे। तो ऑब्वियसली आउटर साइड रे बी रे पॉजिटिव अछि ए रे नेगेटिव अछि तो करंट को डायरेक्शन रे फ्लो करिवो फ्रॉम बी टू ए ओके। और इनर साइड रे ए रे पॉजिटिव और बी रे नेगेटिव अछि तो करंट को डायरेक्शन रे फ्लो करिवो फ्रॉम ए टू बी ओके। तो आउटर सरफेस रे फ्रॉम बी टू ए करंट मूव करला और इनर सरफेस रे फ्रॉम ए टू बी तो हमर गोटे कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट होगल बी टू ए तो ए रु बी तो गोटे कंप्लीट सर्किट हला। और सर्किट जते कंप्लीट हे जीवो इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर हबो ओके हमें जानि छे। तो एबे जो हबो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वंस अगेन एक्सचेंज हे जिवे। आउटर सरफेस रे करंट बी रु ए और इनर सरफेस रे ए रु बी गला तो हमर सर्किट ऑफ करंट फ्लो कंप्लीट हे गला। Hence, the polarity at the site is now reversed and action potential is generated at site B. जेहेतु हमारा सर्किट कंप्लीट है गला तो करंट जत्ते जे अधिका टाइम जे फ्लो करिवो धीरे धीरे सब पॉजिटिव चार्ज गुडी को बी पॉइंट रु ए पॉइंट को आसी जिवे ओके। ऑन द इनर साइड ए पॉइंट रु जते पॉजिटिव चार्ज माने अछंती बी पॉइंट को आसी जिवे और ऑन द आउटर साइड बी पॉइंट रु जते पॉजिटिव चार्ज माने ए साइड को आसी जिवे। तो एबे कोन हबो बी जो साइड थिला से बी साइड रे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखिया को मिलिबो। ऑन द इनर साइड एबे हमु धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज देखिया को मिलिबो ऑन द आउटर साइड धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज देखिया को मिलिबो। तो अबे हमर साइड बी रे डिपोलराइजेशन देखिया को मिलिबो बा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखिया को मिलिबो। देयरफॉर द इंपल्स which is generated at site A arrives at site B and it is said to have been conducted okay। हमें कौन कहबा जो इंपल्स टा साइट A रे जनरेट हेतिला सेटा एबे साइट B को कंडक्ट हे गला। इंपल्स बा एक्शन पोटेंशियल जहां भी तमे कहि परिबो तम इच्छा। तो ए सीक्वेंस टा अबे धीरे धीरे रिपीट हबो along the length of the axon and consequently the impulse is conducted। तो along the length of the axon अबे B पर आउटे साइड C रे सिमिलर हबो। तो जते बेले साइड बी टा डिपोलराइज हला एबे साइड ए टा अगेन रिटर्न करि गला निजर पोलराइज स्टेट को माने रीपोलराइजेशन हला बुझा पड़ला। तो कॉन्सिक्वेंटली एमिति हे धीरे धीरे इंपल्स टा आगो को कंडक्ट हो। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू Na+ इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। जते बेले हमें गोटे साइट ए रे स्टिमुलस इंड्यूस बा अप्लाई करथिले साइट ए टा परमिएबल टू Na+ हे जायतिला। ए जो परमिएबिलिटी राइज करे सेटा एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड थाए जस्ट किछि समय पर से परमिएबिलिटी अगेन कमी जाए। इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू K+ अगेन इट इज फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी टू K+ जोटा हमरो पोलराइज स्टेट रे देखा को मिले ता अर्थ मेम्ब्रेन टा पुनी रेस्टिंग स्टेट को फेरी गला बाय रीपोलराइजेशन। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड K+ आयंस माने आउटसाइड द मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करिवे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा रिस्टोर हे जिवो एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। तो जो साइट ऑफ एक्साइटेशन थिबो साइट ऑफ एक्साइटेशन रे वंस अगेन हमर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा रिस्टोर हे जिवो और फाइबर टा अगेन गोटे रिफ्रैक्टरी पीरियड पर फर्दर अगेन वंस वन मोर साइकिल ऑफ स्टिमुलेशन गोटे नुआ स्टिमुलस प्रोड्यूस करबा पई तैयार हे जिवो ओके। नेक्स्ट नेम द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन रो प्रोटेक्शन रे को स्ट्रक्चर माने इन्वॉल्व हे चनी सेटा हमें अबे देखिबा। देखो फर्स्ट जिन साइड लिखा है द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो फर्स्ट हमर है गला स्कल ओके। फर्स्ट जो सबुटो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जोटा ब्रेन को प्रोटेक्ट करे सेटा है गला ऑब्वियसली स्कल। इनसाइड द स्कल भितरे द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस। तो सबुटो एक्सटर्नल जो हमर प्रोटेक्टिव कवरिंग अछि ब्रेन पई सेटा होछि हमर स्कल। तो ह्यूमन ब्रेन जोटा वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल थाए स्कल भितरे पुनी ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल भितरे पुनी ब्रेन रो किछि कवरिंग थाए सेटा को कहा जाय क्रैनियल मेनिंजेस पुनी तीनटा लेयर थांदी। आउटर लेयर को कहा जाए ड्यूरामेटर गोटे थिन मिडिल लेयर थाए सेटा को कहा जाए अराक्नॉइड लेयर और गोटे इनर लेयर थाए सेटा को पायामेटर कहा जाए। जो इनर लेयर ता थाए सेटा ब्रेन टिश्यू रो कांटेक्ट रे थाए माने सेटा ब्रेन को एकदम टच करिकी थाए ओके। तो बुझा पड़ला ब्रेन को कौन कौन लेयर माने प्रोटेक्ट करंती। फर्स्ट हे गला हमरो स्कल तापरे हे जीवो हमरो क्रैनियल मेनिंजेस ओके। क्रैनियल मेनिंजेस अगेन केतेटा
ड्यूरा मैटर आउटर लेयर, अराक्नॉइड होची गोटे थिन मिडिल लेयर, आउ होची हमरो पाया मैटर होची हमरो इनर मोस्ट लेयर जोता ब्रेन टिश्यू रो कांटेक्ट रे थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Question 7. Our reaction like aggressive behavior, use of abusive words, restlessness are regulated by brain. Name the parts involved. से कहोचे कि एबे हमें इमोशंस कथा कहोचे। देखो एग्रेसिव बिहेवियर कोन? एग्रेसिव बिहेवियर हमरा एंगर रो गोटे साइन, यूज ऑफ एब्यूजिव वर्ड्स भी एंगर रो साइन, रेस्टलेसनेस माने एटा जनरली जेतोड़ा हमें इरिटेटेड थिबा, इरिटेशन रे थिबा, ओके बा डरी के थिबा बा किछि गोटे सडन सरप्राइज बा शॉक रे थिबा सेई टाइम रे हबो। तो ई सब इमोशंस, ओके तो ई सब गुडी को कोन? ई सब गुडी को होचनी हमरो इमोशंस। तो इमोशनल सेंटर कोठे अछि हम ब्रेन रे? व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स इमोशंस? इट इज लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। जे पड़ला तो सीरे पचारछि लिम्बिक लोब रे कोन कोन पार्ट्स माने माने को पार्ट्स माने ब्रेन रो इन्वॉल्व हेथांदी इमोशन सहित, इमोशन को कंट्रोल करिवारे। तो एटे क्लियरली लिखाइछि इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आउ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर किछि इनर पार्ट आउ किछि ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जेमिति कि एमिगडाला हिप्पोकैम्पस मिसिकी गोटे स्ट्रक्चर बा लोब फॉर्म करंती, सेटा को लिम्बिक लोब बा लिम्बिक सिस्टम कहा जाय। लिम्बिक लोब सहित हाइपोथैलेमस मिसेकी ए सबु सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन ए सबु को कंट्रोल करे। तो हमर आंसर हे जीवो लिम्बिक। आंसर होची हमर लिम्बिक लोब एंड हाइपोथैलेमस। ओके लिम्बिक लोब एंड हाइपोथैलेमस ए माने मिसिकी हमर इमोशंस को कंट्रोल करंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन द ब्रेन रिप्रेजेंट? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमर जो ब्रेन रे जो थांती से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर माने कोन रिप्रेजेंट करंती? मन रखो हमर जो ग्रे मैटर गुडी को थाए से गुडी को होची हमर न्यूरॉन सेल बॉडीज। ओके इट देखो क्लियरली लिखा है कि द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो इट क्लियरली लिखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो थाए से सेरेब्रल कॉर्टेक्स टा को जनरली हमरो ग्रे मैटर कहा जाए ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। काहे कि ग्रेइश अपीयरेंस आसे ए ग्रेइश अपीयरेंस टा हमरो न्यूरॉन सेल बॉडीज मानकर प्रेजेंस जो आसे। ता अर्थ गोटे जिंस जाना पड़ला ग्रे मैटर कोन? ग्रे मैटर होची कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडीज। ओके तो व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर आर द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। ओके सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रे मैटर होची सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। क्लियरली लिखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर काहे की कहा जाए? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। रीजन कोन ग्रेइश अपीयरेंस रा? बिकॉज एई लोकेशन रे न्यूरॉन रो सेल बॉडीज गुडी को कंसंट्रेटेड थांदी जो जो को कलर आसे। काहे की कलर आसे? बिकॉज सेल बॉडी रो जो नेचुरल कलर अछि सेटा ही ग्रे कलर। बट व्हाइट मैटर कोन? व्हाइट मैटर जो थाए सेटा हमर माइलिन शीथ जो को आसे। ओके माइलिन शीथ जो को आसे हमर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स माने थांदी माइलिन जो हमारा प्रेजेंट है ना सेटा हमारा फॉस्फोलिपिड्स द्वारा कंस्टिट्यूट होता है। ओके तो माइलिन क्षेत्र कौन था? माइलिन क्षेत्र फॉस्फोलिपिड्स माने थांती आ से फॉस्फोलिपिड्स माने गोटे व्हाइटिश कलर बा व्हाइटिश अपीयरेंस प्रेजेंट करांती। तो हमारा माइलिन क्षेत्र कोड था, माइलिन क्षेत्र ऑब्वियसली एक्सॉन रे था। तो जो एक्सॉन्स गुडी को थांती सेही माने उनको व्हाइट मैटर कहा जाए। तो व्हाइट मैटर जोटा लिखा जाए से गुडी को एक्चुअली एक्सॉन्स गुडी को। ओके द माइलिन शेड्स दैट मेक्स अप द इंटीरियर सेक्शन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आउटर पार्ट टा होची हमरो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो इंटरनल पार्ट होची सेडा होची हमरो सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो इनर पार्ट टा अछि बा कोर को जदी हमें जीवा से पार्ट टा व्हाइट कलर देखा जाए। और व्हाइट कलर कहीं देखा जाए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रे जो माइलिन शीथ्स प्रेजेंट है से माइलिन शीथ्स ए व्हाइटिश कलर पे रेस्पोंसिबल। रीजन होची बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट प्रोवाइड दिस व्हाइट कलर। ओके तो देखो क्लियरली लिखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स रे तो ये सब होला फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ। ओके तो जो ट्रैक्ट्स गुडी को थांदी से ट्रैक्ट्स और फाइबर्स गुडी को माइलिन शीथ द्वारा कवर थांदी माने से माने माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स व्हिच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आउटर पार्ट जोड़ा सेरेब्रल कॉर्टेक्स थिला सेटा ग्रे मैटर थिला काहे कि बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सेल न्यूरॉन सेल बॉडीज इन दैट रीजन व्हिच प्रोवाइड्स द ग्रेइश कलर। व्हाइटिश कलर कोई के आछी सेटा आछी हमर इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर रे काहे कि ना ट्रैक्ट्स गुडी को जो प्रेजेंट अछनी इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो एसोसिएशन एरियाज गुडी को डिफरेंट सेटा जो ट्रैक्ट्स मान को फाइबर्स अछि से सब माइलिन शीथ द्वारा एनक्लोज हे गछनी आ से माइलिन शीथ ए व्हाइट कलर दे गिव एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर। ओके माइलिन शीथ जो गोटे ओपैक व्हाइट अपीयरेंस मिले देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाइट मैटर।
तो व्हाइट मैटर कौन व्हाइट मैटर होची हमर माइलिन माइलिन शीट्स आर रेस्पोंसिबल फॉर व्हाइट कलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which sensory organ is involved in vertigo vertigo रे को sensory organ involved थाए बहुत easy question extremely तो एठी हम disorders को आसीबा disorders रे हमर एटा लिखा आइछि देखो ओके disorders part I think remove कर देछंदी तो वर्टिगो कौन जानछो वर्टिगो होची गोटे एमितिया डिजीज जोठे हमको सेंसेशन ऑफ वन सेल्फ और ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अराउंड लागिबो ओके तो एक्चुअली जो पेशेंट थिबो बा इंडिविजुअल थिबो सी एट रेस्ट थिबो बट ताको लागो थिबो कि एदर सी स्पिन करूची और ता चारिपटे जो सराउंडिंग रे ऑब्जेक्ट्स माने छनि से माने ता अराउंड रे स्पिन करछनि माने फीलिंग ऑफ मूवमेंट व्हाइल द इंडिविजुअल इज एक्चुअली स्टेशनरी ओके इंडिविजुअल एक्चुअली स्टेशनरी बा रेस्ट रे थिबो बट ताको लागो थो कि से मूव करछि द फीलिंग ऑफ मूवमेंट करूथवा फील हो एक्चुअली से मूव करू नथिबो सेही कंडीशन टाको वर्टिगो कहा जाय एबे तमे निजे आइडिया कराओ को सेंसरी ऑर्गन वर्टिगो सहित इन्वॉल्व थिबो ऑब्वियसली जो सेंसरी ऑर्गन हमरो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेनेंस रे इन्वॉल्व थाए बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करे सेही सेंसरी ऑर्गन रो किछि डिसऑर्डर हेले ही हमको वर्टिगो फील हबो हमर बॉडी रो बैलेंस बिगड़िबो हमको लागिबो हम रेस्ट रे थिला बळे भी हमको लागो हम मूव करूचे और जनरली जो पेशेंट थाए से फॉल कर जिवो बा पड़ी जिवो बिकॉज़ ताकू लागिबो दुनियाटा इधर जिनस माने ता चारिपटे बुलचंदी अदरवाइज सी इनवॉल्युंटरीली बुलौची तो मुंडो बुले कि से तळे पड़ जिवो तो ए जो वर्टिगो अछि एटा को सेंसरी ऑर्गन से इन्वॉल्व हबो को सेंसरी ऑर्गन तमे निजे को सेंसरी ऑर्गन हमरो बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करे ऑब्वियसली ईयर तो आंसर है वाला हमरो ईयर काहे की बिकॉज़ ईयर रे हमरो जो इनर ईयर अछि इनर ईयर रे कॉक्लिया अपार्ट फ्रॉम कॉक्लिया तो ऑब्वियसली हियरिंग रे इन्वॉल्वड अछि अपार्ट फ्रॉम कॉक्लिया आउ गोटे पार्ट अछि हमरो इनर ईयर रे जे रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हमरो बॉडी बैलेंस और पोस्चर और सी होछि हमरो वेस्टिबुलर apparatus ओके एटा हम ऑलरेडी कहिचे कि वेस्टिबुलर apparatus जो अछि वेस्टिबुलर apparatus इज रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ओके देखो क्लियरली लिखा है वेस्टिबुलर apparatus responsible for maintenance of body balance and posture तो आंसर है वाला ईयर नेक्स्ट while traveling at a higher altitude a person complains of dizziness and vomiting sensation which part of the inner ear is disturbed during this journey तो जेतेबेले हम हाई एल्टीट्यूड को जाउचे ओके जेतेबेले हम हाई एल्टीट्यूड को जाउचे सेतेबेले पर्सन को डिजीनेस फील हुए और वोमिटिंग रो सेंसेशन आसे इनर ईयर रो को पार्टा ए डिस्टर्ब्ड फीलिंग पई रेस्पोंसिबल ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड वाला जर्नी तो ऑब्वियसली जेतेबेले हम हाई एल्टीट्यूड को जाऊ हमको डिजीनेस काहे की फील हुआ वोमिटिंग रो सेंसेशन काहे गसे ड्यू टू डिस्पैरिटी इन द एयर प्रेशर ओके एयर प्रेशर रो डिस्पैरिटी जो एटा एक्चुअली हुए और जनरली वोमिटिंग रो सेंसेशन हमरा इनर ईयर सहित रिलेटेड था ओके बिकॉज ऑफ बॉडी इम्बैलेंस जेतु वेस्टिबुलर apparatus रे हमर फ्लूइड्स प्रेजेंट अछि एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ तो जदी एक्सटर्नल हमर एटमॉस्फेयर रे प्रेशर डिक्रीज करछि हमें जेतोला हाई एल्टीट्यूड को जाउते हमर एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अछि सेटा डिक्रीज करछि हमें जानि छै हमर यूस्टाचियन ट्यूब रो फंक्शन कोन यूस्टाचियन ट्यूब रो हमर फंक्शन होछि कि से मिडिल ईयर और एक्सटर्नल हमर जो एटमॉस्फेयर अछि तार प्रेशर ताको मेंटेन करिक रखिबो दैट्स व्हाई हमें जेतेबेले सडनली तमे जदी फ्लाइट जर्नी करछो तो फ्लाइट जर्नी तमे तो फ्लाइट टेक ऑफ करथुवा तमर ईयर रे गोटे पॉपिंग सेंसेशन आसीबो तो तमे जेतेबेले इधर सलाइवा स्वालो करिवो तो तम ईयर टा अगेन ओपन हे जिवो तो ईयर सडनली क्लोज हला वाला फीलिंग आसे सेटा काहे के आसे ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन द एक्सटर्नल हमर जो एटमॉस्फेयर आउ इन द मिडिल ईयर तो मिडिल ईयर आउ एटमॉस्फेयर रे हमर जो प्रेशर डिफरेंस अछि से प्रेशर डिफरेंस टा को नलिफाई करिवार फंक्शन होची हमर यूस्टाचियन ट्यूब तो सडनली जेतेबेले हमें हाई एल्टीट्यूड को जिबा जेहेतु एक्सटर्नल हमर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे डिक्रीज करची तो यूस्टाचियन ट्यूब ट्राई करिवो कि मिडिल ईयर रो प्रेशर को भी डिक्रीज करिया पे तो मिडिल ईयर रो प्रेशर डिक्रीज करेले हमर जो वेस्टिबुलर apparatus आ सेमी सर्कुलर कैनल्स माने अछनी सेथरे टिके किछि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो एटा सब लोकन नै किछि लोकन करे एटा कम किछि लोकन करे ऑलमोस्ट नील और किछि लोकन करे अधिक देखते को मिले वोमिटिंग रो सेंसेशन तो एक्चुअली को पार्ट ऑफ द ईयर रेस्पोंसिबल ए फीलिंग पई आंसर होची हमरो वेस्टिबुलर apparatus ओके बिकॉज़ वेस्टिबुलर apparatus ही हमरो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करिया पे रेस्पोंसिबल नाउ कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट मैच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लीट करिया पे कहूची एप्रोप्रिएट मैच नै कि रेस्टिंग पोटेंशियल कोन ऑब्वियसली रेस्टिंग पोटेंशियल होची रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन बा रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन अक्रॉस रे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है सेटा होची हम रेस्टिंग पोटेंशियल तो ए रो 3 हे गला
सेकंड नर्व इंपल्स कौन नर्व इंपल्स ऑब्वियसली गोटे इलेक्ट्रिकल वेव लाइक रेस्पॉन्स ऑफ ए न्यूरॉन टू अ स्टिमुलेशन जेतेबेले हमें गोटे न्यूरॉन को किछि गोटे एक्सटर्नल स्टिमुलस द्वारा स्टिमुलेट करेबा तो से न्यूरॉन रे गोटे इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट हबो बा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हबो बा नर्व इंपल्स जनरेट हबो तो बी रो 4 बुझा पड़ला रेस्टिंग पोटेंशियल होची इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को स्टेट रे रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट रे जेतेबेले हमरो मेम्ब्रेन टा रेस्टिंग स्टेट रे अछि बा न्यूरॉन कोनोसी इंपल्स कंडक्ट करू नाही नर्व इंपल्स होची जेतेबेले हमरो इलेक्ट्रिकल गोटे इलेक्ट्रिकल वेव प्रोड्यूस होबो जेतेबेले न्यूरॉन को हमें किछि गोटे एक्सटर्नल स्टिमुलस द्वारा स्टिमुलेट करेबा सिनेप्टिक क्लेफ्ट कोन हमें ऑलरेडी पढ़चे दीटा एडजेसेंट न्यूरॉन मजे जो गैप था सेडा को जे सिनेप्टिक क्लेफ्ट तो गैप बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होची सिनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स कोन न्यूरोट्रांसमीटर्स होचने सेही केमिकल जो माने सिनेप्सेस रे इंपल्स ट्रांसमिशन पई रेस्पोंसिबल ओके सिनेप्सेस रे बा अक्रॉस द सिनेप्स गोटे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रु पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को केमिति इंपल्स ट्रांसमिट हबो तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रो जो एक्सोनल एंडिंग्स रे वेसिकल्स माने किछि केमिकल रिलीज करंदी से केमिकल जे कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रे किछि रिसेप्टर्स को बाइंड करे तो इधर से गोटे एक्साइटेटरी पोटेंशियल बा इनहिबिटरी पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे तो सही केमिकल्स मन को कहा जाए न्यूरोट्रांसमीटर ओके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जिबा मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिपिक्टेड बिलो फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स तो एटा हमरो क्लासिफिकेशन अछि ओके क्लासिफिकेशन हमें एडे करबा ह्यूमन नर्वस सिस्टम बा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम रो मेजर पार्ट्स गुडी को लेखे कि हमरो एडे डिस्क्रिप्शन बा क्लासिफिकेशन करेबार अछि ओके तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम फाइन तो एटे लिखा देखो क्लियरली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम रो दीटा पार्ट गोटे होची सीएनएस आ गोटे ऑब्वियसली पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एटे क्लियरली लिखा है देखो the human neural system okay the human neural system is divided into two parts central nervous system and peripheral nervous system next central nervous system constitutes कौन clearly एटे लिखा है central nervous system includes the brain and the spinal cord clear okay तो brain already लिखा है हम एटे लिखिबा spinal cord नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो कौन पार्ट अछि देखो एटे क्लियरली लिखा है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स नोन एज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ओके तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो दीटा पार्ट सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम हे वाला आ गोटे होचे हमरो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ओके नेक्स्ट ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम अगेन दीटा पार्ट रे डिवाइड हेची क्लियरली एटा लिखा हेची ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू sympathetic neural system and parasympathetic neural system तो parasympathetic neural system next एटे अगेन अछि ब्रेन रो कोन पार्ट्स अछि एटा हमर ह्यूमन ब्रेन अंडर रे आसीबो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर रे ब्रेन अछि देखो क्लियर लिखा अछि द ब्रेन can be divided into three major parts forebrain midbrain and hindbrain okay क्लियरली लिखा है ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करछि ता ऊपर पार्ट रे हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे कि ब्रेन को फर्स्ट स्कल प्रोटेक्ट करछि देन भीतर मेनिंजेस माने प्रोटेक्ट करछनी क्रैनियल मेनिंजेस तीनटा लेयर रे अछंदी आ एठे लिखा है ब्रेन को हमें तीनटा मेजर पार्ट रे डिवाइड करि परिबा फोरब्रेन मिडब्रेन और hindbrain okay तो forebrain midbrain and hindbrain okay next what is the difference between electrical transmission and chemical transmission electrical transmission और chemical transmission भितर कौन डिफरेंस अछि सेटा हमहु लेखिबार अछि ओके फाइन इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन भितर कौन डिफरेंसेस अछि सेटा हम लेखुची तम आंसर मु एटा नोट करूची ओके पेज ऐड करके लिखिबा क्वेश्चन नंबर एटा 2 ओके शॉर्ट आंसर्स रो क्वेश्चन नंबर 2 electrical transmission and chemical transmission differences गुडी को लिखिबा फर्स्ट पॉइंट mediated by basic point एटा हमरो mediated by electrical synapses whereas chemical रे mediated through chemicals known as neurotransmitters okay बुझा पड़ला तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केमिति हुए बाय द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमरो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हुए और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टा एज इफ ऑलमोस्ट इट इज अलोंग अ सिंगल एक्सॉन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन रे जणा ही पड़िबने कि गोटे न्यूरॉन रो आ गोटे न्यूरॉन को इंपल्स टा ट्रांसमिट होची इट इज ऑलमोस्ट एज सिमिलर टू
कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन गोटे सिंगल एक्सॉन रे इंपल्स टा जो भलिया कंडक्ट होची ठीक सेही भलिया विदाउट एनी डिफरेंस प्रीसिनेप्टिक रो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन को भी कंडक्ट हे जो बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस रे जो गैप थाए से गैप टा बहुत कम थाए प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन मझरे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली ही कंडक्ट हे जो ओके बट केमिकल सिनेप्सिस रे से गैप टा टिके अधिका थाए जो जो हमु किछि केमिकल्स दरकार पड़िबो टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनटू केमिकल इंपल्स तबरे से केमिकल माने जाय कि जेतले पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन रो रिसेप्टर्स रे बाइंड करिवे सेठे अगेन हमरो इंपल्स टा रीजनरेट हबो सेकंड पॉइंट कहबा प्री एंड पोस्ट synaptic neurons membranes are relatively closer okay whereas a synaptic cleft separates the membranes of pre and post synaptic neurons बुझा पड़ला कौन ए पॉइंट कौन कहूची सेकंड पॉइंट जो जे हमरो मु जोडा ऑलरेडी तुम अबे कहली कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टा एमिति हुए एज इफ सेटा अलोंग ए सिंगल एक्सॉन होची जणा ही पड़िबनी कि सेठे दीटा हमरो सेपरेट न्यूरॉन इन्वॉल्व रहउचंदी काहे कि ना जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टा हबो सेठे हमर इंपल्स टा डायरेक्ट गोटे एक्सॉन रो अड एक्सॉन को विदाउट एनी केमिकल इन्वॉल्व ट्रांसमिट हेजिबो एमिति काहे कि हो बिल्कुल बिकॉज़ हमर जो प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स माने थिबे से माने परस्पर को सहित एते क्लोज थिबे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्ट हेजिबो वेरेस केमिकल ट्रांसमिशन केस रे से डिस्टेंस टा टिके अधिका थिबो अब से डिस्टेंस को हमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहबा ओके से जो सेपरेशन थिबो बिटवीन द पोस्टसिनेप्टिक एंड प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से सेपरेशन को हमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहबा तो अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट ट्रांसमिट करबा पे इंपल्स टा को केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर गुडी को रिलीज हबो फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक एक्सोनल एंडिंग्स ओके तो सेम पॉइंट जोड़ा हमें डिस्कस करछे सेटा ही लिखिबा इलेक्ट्रिकल करंट travels straight from one neuron to other okay एठी हमारा neurotransmitters play a role in transmission of synaptic impulses fourth point होची हमारा transmission is faster whereas chemical transmission रे transmission is slower बुझा पड़ला तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टा फास्टर हबो बिकॉज़ केमिकल रे ऑब्वियसली स्लोअर हबो बिकॉज़ बहुत सारा प्रोसेस अछि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हबो सेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करबो जाय कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रो रिसेप्टर्स रे बाइंड करबो तो बहुत सारा प्रोसेस अछि सेते पय प्रोसेस टा स्लो रहबो व्हेरेas इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो अछि सेटा ऑब्वियसली फास्टर हबो एज कंपेयर्ड टू हमरो केमिकल ट्रांसमिशन लास्ट लेस कॉमन इन human body most common in human body okay लास्ट पॉइंट होची इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो अछि सेटा ह्यूमन बॉडी रे बहुत कम देखिबा को मिले बिकॉज़ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ह्यूमन बॉडी रे बहुत कम ओके मोस्ट जो हमरो सिनेप्सेस गुडी को थाए ह्यूमन बॉडी रे से सब हमरो केमिकल सिनेप्सेस ही थाए ओके तो मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी होची हमरो केमिकल ट्रांसमिशन सेकंड क्वेश्चन है वाला नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को जीवा न्यूरल सिस्टम एंड कंप्यूटर्स हैव अ सर्टेन कॉमन फीचर्स कमेंट इन 5 लाइंस तो कोची न्यूरल सिस्टम आ कंप्यूटर्स मानकर किछि कॉमन फीचर्स अछि न्यूरल सिस्टम आ कंप्यूटर्स मान भीतर कोन कॉमन फीचर्स अछि से फीचर्स गुडी को हम अब लेखिवार अछि ओके तो फर्स्ट मु सब पॉइंट्स लिखि दोची तापर एक्सप्लेन कर देबी तो फर्स्ट पॉइंट होची brain works similar to CPU of computer second point होची हमारा sense organs and
sensory receptors work similar to how a how the keyboard, mouse, and scanner work. Ears can be compared to mic, okay, microphone. और हमारा जो stimulus is similar to congruent to input, okay. Response, its stimulus are similar to output, okay. तो कौन कौन सिमिलरिटी अच्छी हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और कंप्यूटर भितर, ओके. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और कंप्यूटर भितर कौन कौन सिमिलरिटी अच्छी. फर्स्ट थिंग होची हमारा ब्रेन वर्क सिमिलर टू द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर रो जेमिति सीपीयू होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो थरे सब जिंस प्रोसेसिंग हुए जहाँ भी इनपुट डेटा रहे बा जहाँ भी सब फंक्शंस हुए से सब हमरो प्रोसेसिंग हुए कंप्यूटर रो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू रे. सिमिलरली ह्यूमन बॉडी जहाँ भी सब फंक्शंस करे बा जहाँ भी किसी इनपुट रो प्रोसेसिंग हुए आइडिया जनरेट हुए जहाँ भी सब फंक्शन रेगुलेट कोऑर्डिनेट आउ प्रोसेसिंग हुए हमारा ब्रेन रे. तो कंप्यूटर पई जहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ह्यूमन बॉडी पई साहा होची ब्रेन. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स जते अछने हमर सब जते सब सेंस ऑर्गन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स माने प्रेजेंट अछनी ते समस्त कीबोर्ड माउस और स्कैनर भलिया वर्क करंती. जस्ट लाइक कीबोर्ड माउस और स्कैनर हमर कंप्यूटर को इनपुट प्रेजेंट करंती. सिमिलरली सेंस ऑर्गन्स और सेंसर रिसेप्टर्स माने एनवायरनमेंट रो जहाँ भी सब स्टिमुलस अछि से स्टिमुलस टा हमर ब्रेन को बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट करंती फॉर प्रोसेसिंग. जस्ट लाइक हमारा कीबोर्ड माउस और स्कैनर इनपुट प्रेजेंट करंती टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग. सिमिलरली सेंस ऑर्गन और सेंसर रिसेप्टर्स माने ब्रेन को इनपुट बा जोटा ह्यूमन बॉडी के स्टिमुलस सेटा प्रेजेंट करंती, ओके. तो इनपुट प्रेजेंट बा स्टिमुलस प्रेजेंट करंती. नेक्स्ट हमें ईयर को माइक्रोफोन से तो कंपेयर करिवार. जस्ट लाइक माइक्रोफोन जते सब साउंड इनपुट अछि जते सब साउंड वाला इनपुट अच्छी से साउंड इनपुट को माइक्रोफोन कैप्चर करे कि सीपीयू को ऑब्वियसली प्रेजेंट कराए इन फॉर प्रोसेसिंग थिंग. सिमिलरली हमर जो इयर्स अच्छे से माने एक्सटर्नल हमर एनवायरनमेंट रे जहाँ सब साउंड रो स्टिमुलस अछि से साउंड स्टिमुलस को बा साउंड वाइब्रेशंस को ईयर पिना द्वारा कैप्चर करे कि एम्प्लीफाई करे कि सेटा को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रे कन्वर्ट करे कि इन द कॉक्लिया ब्रेन को प्रेजेंट करंती फॉर प्रोसेसिंग. तो स्टिमुलस को हम इनपुट से तो कंपेयर करि परिबा, ओके. तो हम स्टिमुलस को इनपुट से तो कंपेयर करि परिबा आउ से स्टिमुलस प्रति हमारा बॉडी जहाँ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे से रेस्पॉन्स को हम कंप्यूटर रो आउटपुट से तो कंपेयर करि परिबा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. आई रो पार्ट्स गुडी को हम लेबलिंग करिबा, ओके. वेरी इजी. ए फिगर रो हमें जस्ट देखि सिंपली लेबलिंग करिबा. Label the following parts in the given diagram using the arrows, okay. तो aqueous chamber कोड है जो देखो फिगर रे. aqueous chamber is the chamber which is present in between the cornea and the lens, okay. cornea और lens मझे जो हमारा chamber था सेटा को कहा जाए aqueous chamber. बुझा पड़ला. तो aqueous chamber होची हमारा the chamber which is present in between cornea and lens, okay. कॉर्निया और लेंस मझे जो चैम्बर अछि सेटा को एक्वस चैम्बर कहबा. कॉर्निया कोटा कॉर्निया होची हमरो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा. स्क्लेरा होची हमरो सबुर एक्सटर्नल लेयर, ओके. हमरो आई बॉल रो तीनटा लेयर अछि हम जानते स्क्लेरा कोरोइड और रेटिना. स्क्लेरा होची एक्सटर्नल लेयर, कोरोइड होची मिडिल लेयर और इंटरनल जो इनर लेयर होची सेटा होची हमरो रेटिना. स्क्लेरा रो जो एंटीरियर पोर्शन टा जोटा एज ए बल्ज प्रेजेंट है, ओके. एज ए बल्ज सेटा देखा जाए हमर आखिरो सेही एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा को हमें कॉर्निया कहबा. कॉर्निया गोटे ट्रांसलूसेंट लेयर और सेटा जनरली हमरो रिफ्रैक्शन रे हेल्प करे. तो एई एंटीरियर पोर्शन बा जो बल्ज भलिया जोड़ा आई रो बल्ज भलिया प्रेजेंट अछि एंटीरियर पोर्शन रे सेटा को हमें कॉर्निया कहबा, ओके. तो एक्वस चैम्बर होची द चैम्बर बिटवीन द चैम्बर और द space between the cornea and the lens is known as aqueous chamber.
और cornea होची anterior bulging portion of the sclera which is the external layer of the wall of the eyeball. नेक्स्ट होची हमर लेंस लेंस ऑब्वियसली ए पिंक कलर जो देखा जाए सेटा होची हमर आईरो क्रिस्टलाइन लेंस गोटे जेली भलिया मटेरियल द्वारा कंपोज हेची ओके द लेंस र फंक्शन ऑब्वियसली to form the image okay to focus or form the image on the retina होची हमर स्क्रीन ऑफ द आई जेमिति मूवी थिएटर रे गोटे स्क्रीन थाए सेमिति हमर आई रो भी गोटे स्क्रीन अछि से स्क्रीन टाको हमें ऑब्वियसली रेटिना कहबा ओके रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई ओके रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई जोटे इमेज फॉर्म होची इट इज द आल्सो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आईबॉल नेक्स्ट विट्रियस चैम्बर कोन दिस इज द विट्रियस चैम्बर होची द चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना लेंस और रेटिना भितर जो हमर चैम्बर अछि बा स्पेस अछि सेटा को विट्रियस चैम्बर कहबा और एक्वस चैम्बर भितर गोटे फ्लूइड थाए सेटा को एक्वस फ्लूइड कहबा और विट्रस चैम्बर भितर गोटे फ्लूइड थाए सेटा को हमें विट्रस फ्लूइड कहबा नेक्स्ट होची हमर ब्लाइंड स्पॉट कोडे ब्लाइंड स्पॉट होची द लोकेशन वेयर ऑप्टिक नर्व इंटरसेक्ट्स द रेटिना ओके व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट इज द लोकेशन वेयर ऑप्टिक नर्व इंटरसेक्ट्स विद द रेटिना जो पोजीशन रे ऑप्टिक नर्व ता हमर रेटिना सहित इंटरसेक्ट करिवो रेटिना रे एंटर करिवो सही पॉइंट रे रॉड और कोन माने प्रेजेंट नथिबे तो जेहेतु रॉड सेल्स और कोन सेल्स माने हमर होचनी फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइट को से माने रिसीव करिवे ओके जहां भी रेटिना ऊपर इमेज फॉर्म होबो सेटा को फर्स्ट रिसीव करिवे रॉड्स और कोन सेल्स माने तो जेहेतु हमर ब्लाइंड स्पॉट जो थे हमर ऑप्टिक नर्व ता रेटिना रे इंसर्ट होची सेही पोर्शन रे रॉड और कोन सेल्स माने एब्सेंट अछंदी तो सेही पॉइंट रे जहां भी इमेज फॉर्म हो सेही इमेज ता ब्रेन परसीव करि परिबनी सेति पई सेही पॉइंट टा को ब्लाइंड स्पॉट कहल जाय देखो एटी क्लियरली लिखा है ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट व्हिच इज मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल तो ऑप्टिक नर्व गोटे आखिर हमर जो आईबॉल अछि आईबॉल रे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट अछि जोठे हमर ऑप्टिक नर्व आईबॉल को लीव करे और रेटिनल ब्लड वेसल माने से पॉइंट रे एंटर करंती और से पॉइंट टा हमर आईबॉल रो जो पोस्टीरियर पोल अछि से पोस्टीरियर पोल रो मीडियल टू और स्लाइटली अबव प्रेजेंट अछि एही पॉइंट रे फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट देयरफॉर इट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट ओके तो जो लोकेशन रे ऑप्टिक नर्व आईबॉल को लीव करूची और रेटिनल ब्लड वेसल्स माने एंटर करछनी से लोकेशन को ब्लाइंड स्पॉट कहल जाय छै काहे कि सेटे फोटो रिसेप्टर सेल्स माने एब्सेंट थांदी ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमरो कंप्लीट हे गला फाइन तो मु आशा करछि कि आज हमें जति क्वेश्चन करले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से सब तुमको क्लियरली बुझा पड़ला तो हमें नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करिबा हमरो नेक्स्ट सेशन रे हमें जति शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पेंडिंग अछि से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करिबा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिटेल रे पढिबा किछि रिवीजन क्वेश्चंस करिबा आउ किछि एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मु आनिथिबी से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करिबा ओके थैंक यू